तो ये पापड़ बनाने का सबसे इजी तरीका है। मेरे तरीके से एक बार ये गाजर और चावल के पापड़ बना के खा लिए तो सच में आपका स्वाद नहीं जाएगा मुंह का। और एक बार बनाइए, साल भर खाइए। तो चलिए बनाना करते हैं स्टार्ट। तो ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे, सिर्फ 2 गाजर से बनेंगे ढेर सारे पापड़। तो आप ज़रूर बनाइए, ये मेन चीज़ है, इसी को स्किप करोगे तो फिर आपके पापड़ अच्छे से नहीं बनेंगे, या फिर क्या कमी रह जाएगी, क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। तो सिर्फ मैं गाजर को इस तरह से कट करके डाल देती हूँ ताकि मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ये पीस जाए। तो चलिए गाजर को मैं कट कर लेती हूँ अच्छी तरह से और बताऊंगी मैं पूरे मेजरमेंट के हिसाब से। तो मैंने 2 गाजर लिया है, गाजर का कोई मेजरमेंट नहीं है, कम ज़्यादा कर सकते हो। 1 कटोरी मैंने माप के ही चावल लिया है, चावल मेरे कनकी वाले हैं। अगर आपके जैसे हो वैसे को ही आप बना सकते हो। अगर चावल का आटा है तो वो भी आप 1 कटोरी पीस के ले सकते हो। अब इसमें क्या डालेंगे क्या नहीं डालेंगे पूरा वीडियो देखोगे तभी ही आएगा समझ में। तो पानी भी माप के ही डालेंगे, मैं अभी आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ, इसको अच्छे से पीस लेती हूँ। तो ये लीजिए बैटर मेरा पीस चुका है। और इसी टाइम आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है। आधी कटोरी मेरी बची हुई है, कितने चावल थे तो उससे कितना दुगना पानी डलेगा या 3 गुना डलेगा ये बता रही हूँ मैं आपको। तो पहले डाल देते हैं ये आधी कटोरी पानी और साथ में ही जो ये बैटर बनाया था ये डाल देते हैं। तो टोटल 1 कटोरी पानी जा चुकी है मेरी। अब 1 कटोरी में इसी को ही धो के डाल रही हूँ, 1 कटोरी इसी बाउल में मैं डाल रही हूँ। तो टोटल 2 कटोरी और ये हो चुकी है 3 कटोरी, मैं इसी में ही धो के डाल रही हूँ ताकि ये इसका पूरा बैटर मेरे काम आ जाए। और अब कर देते हैं गैस को चालू, अभी गैस को चालू नहीं किया है मैंने। तो चलिए अब डाल देते हैं इसमें मसाला। तो मसाला क्या डालेंगे क्या क्या नहीं डालेंगे सारा बताएंगे, जब भी मतलब पूरा वीडियो ज़रूर देखें। शुरू में ही आप एंड में ही स्किप कर देते हो तो फिर अच्छे से समझ में नहीं आता है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें, अच्छे से समझें। तो यहाँ पर हम गाजर का फ्लेवर दे रहे हैं तो फिर गाजर का कलर भी आना चाहिए, क्योंकि गाजर से प्रॉपर कलर नहीं आ पाता है। तो मैं 1 पिंच फूड कलर डाल दिया है, आप चाहे तो डालिए नहीं तो फिर स्किप करिए। तो इस तरह से जैसे जैसे पकेगा इसमें बहुत ही प्यारा कलर आता जाएगा। स्वाद के अनुसार डाल देते हैं नमक, 1 चम्मच डालेंगे जीरा और यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे कुटा हुआ धनिया, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, इससे काफ़ी अच्छा कलर आएगा। मिर्ची आपके स्वाद के अकॉर्डिंग डालें और नमक आपको हिसाब से ही डालना है, क्योंकि पापड़ सूखने के बाद में इसमें काफ़ी ज़्यादा नमक हो जाता है और इसको चलाते रहना है। थोड़ा सा डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, इससे अच्छे से फूलता है और क्रिस्पी होता है। तो रिफाइंड ही डालें ऑयल, या मूंगफली का डाल सकते हो, क्योंकि इससे चिपकता कम है। जिस भी बर्तन में बनाते हैं और जिस भी पॉलीथीन पर सुखाते हैं उससे ये अड़ते भी बहुत जल्दी है इससे, और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है पापड़ के ऊपर। बिना पापड़ खार के बिना बेकिंग पाउडर के बनाएंगे, सिर्फ खाने का सोडा आता है बेकिंग सोडा, उसी से ही ये 1 चुटकी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और आप ये भी नहीं डालना चाहते हो तो ऐसे भी कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छे से फूलेंगे। तो बस इसको चलाते रहना है, ये चिपकने का डर रहता है। जितना मैंने पानी बताया है उतना ही आपको पानी डालना है। सारी चीज़ें इस तरह से डाल लेते हैं तो इसमें लम्स भी नहीं होते हैं और चिपकने का डर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि चावल कच्चे हैं अभी, थोड़ा सा पकने के बाद में बिल्कुल नहीं चिपकता है। तो चलिए इसको चलाते हुए ही पकाना है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो आपका बैटर जल जाएगा और अच्छे से पापड़ बन नहीं पाएंगे। तो ये मसाले मैंने डाले हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से डाले हैं जी। कोई भी चावल या चावल का आटा लो या सूजी के बनाओ तो माप के ही लो, जब ही पानी का अच्छा सा मेजरमेंट बैठता है। तो जैसे मैंने पानी बताया उसी हिसाब से आपको पानी डालना है, नहीं कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर पापड़ आप अच्छे से बैठ नहीं पाएंगे बिल्कुल बाजार जैसे। तो अभी बैटर इस तरह का हुआ है, अभी चलाते हुए पका लेना है इसको अच्छे से। तो ये मिर्ची भी मेरी घर की है, इसको डालने के बाद भी काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। वैसे आप कलर नहीं डालोगे जब भी, और आप मतलब जैसा कलर है वैसा भी बना सकते हो, सेम ही टेस्ट आता है, बस कलर में दिखने में अच्छे लगते हैं।
तो चलिए इसको चलाते हुए पका लेते हैं, नीचे लग ना पाए ये, और लग जाते हैं तो फिर बाद में छुड़ाते हैं तो इसमें लम्स भी हो जाते हैं। तो उल्टी चम्मच से हमें चलाते हुए पका लेना है, चिपकने बिल्कुल नहीं देना है। और ये पापड़ बनेंगे बिना मशीन साँचा मोल्ड के, सिर्फ हाथ से ही चम्मच से ही हम अच्छे से बेलेंगे, बिना बेलन के इसको हाथ से ही बेल के दिखाएंगे, सिर्फ चम्मच से ही। तो बहुत ही अच्छा तरीका दिखा रही हूँ मैं सभी के पापड़ डालती जा रही हूँ। जैसे आटा का हो गया, पालक से बना हुआ, साबूदाने के, आप देख सकते हो। व्रत के लिए भी मैंने पापड़ डाल दिए हैं। आप बना के स्टोर करें, एक बार बनाइए साल भर खाएं। तो चलिए मैं इसको चलाते हुए अभी पकाती हूँ। अभी परफेक्ट तरीके से बैटर नहीं बनाया मेरा। तो पापड़ में मतलब ये मसाले काफ़ी है मेरे हिसाब से। मसालेदार पापड़ बनाने के लिए आप और भी ऐड करना चाहते हो तो, लेकिन जीरा ये सब कुछ ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता पापड़ में मसाले। तो बैटर को जितना पकाओगे आप घोट घोट के, उतना ही आपका फूला फूला पापड़ बनेगा, बहुत ही क्रिस्पी, बिल्कुल बाजार जैसे। बाजार से लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप मेरी तरह ये पापड़ बना के स्टोर कर लिए तो एक बार बनाइए, महीना, साल भर, 2 साल का जितने भी दिन आप इसको स्टोर करके रख सकते हो। और ये थोड़े से पक जाने के बाद में अब चिपकेंगे नहीं, पहले शुरू में चिपकते हैं जब कच्चा चावल रहता है। अब ये चावल पक चुके हैं तो अब बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद में चलाते रहिए। ये मैं शुरू से ही धीमी आंच पे करती आ रही हूँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फुल आंच पे फटाफट से इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि अच्छे से पका लेना है, जब ही इसका अच्छा बैटर बनके होगा रेडी। तो चलिए बैटर मेरा बनके कंप्लीट है। आप ये समझिए इस तरह से बैटर गिरता है, रुक रुक के। ठंडा होने के बाद में लास्ट की ड्रॉप रुकती है, मतलब जम रही है, तो बैटर परफेक्ट तरीके से। बस यही है इसका चेक करने का तरीका। पानी को आप अच्छे से खजा लें जितना मैंने डाला है, और ये ठंडा होने के बाद में रुक रुक के जैसी ठंडी हो रही जम रही है ड्रॉप, तो समझिए बैटर परफेक्ट तरीके से तैयार है। तो चलिए गैस को करते हैं बंद, और गरम गरम से ही बनाते हैं पापड़। बैटर हल्का सा ठंडा भी हो जाए, तो हल्का हल्का ठंडा होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पापड़ आपके फट जाएंगे। तो जैसे मैं बना रही वैसे ही आप बनाएगा। तो चलिए बैटर मेरा इस तरह का हो चुका है, और इसको गरम गरम से ही बनाते हैं, बिना सांचा, मशीन के, मोल्ड के, बेलन से, बिना बेले इसको हाथ से ही बना के दिखाती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर भर लेते हैं 1 चम्मच बैटर की, और पॉलीथीन मेरी सेम ही रहती है, क्योंकि मैं हमेशा इसी पे बनाती हूँ। तो फिर जितना मोटा बड़ा आपको बनाना हो पापड़, उतना बैटर आप डालते जाइए, इतनी जगह छोड़ दीजिए जिसमें ये फैल सके। तो चलिए मैं इतना 2-2 चम्मच के करीबन, जो छोटी चम्मच खाना खाने की आती है उसकी 2-2 चम्मच के करीबन इसमें बैटर डाल रही हूँ। और इसको किस तरह से फैलाएंगे। पापड़ वैसे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, अच्छे से कुरकुरे रहते हैं। जैसे भी हम किसी भी डिब्बे में फिल करें तो वो टूटते नहीं है। आप चाहे तो पतले भी बना सकते हो, इससे जितने पतले बनाओगे आप पापड़, पेपर से भी पतले, वो भी आपके बन जाएंगे तैयार। तो मैं थोड़े मोटे ही बना रही हूँ। इस तरह से पूरा बैटर डाल देती हूँ, और एक ले लेना है इस तरह की पॉलीथीन। तो मैंने इसके अच्छे से तेल ग्रीस कर दिया है, तेल ऑयल ग्रीस ज़रूर करना है। पॉलीथीन को इस तरह से बिछा देना है पापड़ के ऊपर। इस तरह का कोई भी ढक्कन, प्लेट, कुछ भी ले ले, जो भी वो आपके पास में, आप चकले से भी बेल सकते हो। और इसको बस इस तरह से हल्का सा टच करेंगे और पापड़ हमारे बनके रेडी हो जाएंगे, वो भी मिनटों में। आपको बिल्कुल बिना मेहनत के, बिना ताम झाम के ये पापड़ बनके होते हैं रेडी। तो देखिए कितने इजी तरीके से बनके हो रहे हैं ये पापड़। ये देखिए बिल्कुल चिपकते नहीं है, बस पॉलीथीन के अच्छे से ऑयल लगा दो, बस इस साइड के बेल लेते हैं फटाफट से, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप मिनटों में ढेर सारे पापड़ बना के कर सकते हो तैयार इस तरह से। तो बिना सांचा मशीन के ही ये पापड़ बिल्के होते हैं तैयार। बस एक ढक्कन उठाओ और दबाते जाओ, बस हो गए हमारे पापड़ बिल्के तैयार। ये देखिए आसान तरीके से। तो सारे पापड़ मेरे इस तरह से बिल्के हो चुके हैं तैयार। अभी कुछ भी नहीं बने, पूरे पापड़ मेरे बाकी है बनाना। तो ये देखिए कुछ इतना बैटर बाकी है। आप 1 कटोरी चावल से बना सकते हो ढेरों पापड़। तो चलिए सेम ही तरीके से मैं सारे पापड़ बना लेती हूँ।
तो ये लीजिए, पापड़ मेरे बन के कंप्लीट है पूरे। और कितने सारे पापड़ बने हैं एक कटोरी चावल से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इधर है मेरा नींबू का पौधा, तो ये देखिए कितने से पॉट में ही फूल और फल लग रहे हैं, यहाँ भी देख सकते हो। तो इसके मोटे नींबू होंगे, जब भी मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। तो चलिए, इनको सूखने के बाद में मैं मिलती हूँ और दिखाती हूँ फ्राई करके भी पापड़ को। तो मैंने बाहर ही रख दिया है, छाया नहीं है बिल्कुल भी, सॉरी धूप नहीं है बिल्कुल भी, छाया ही है। तो छाया में ही सुखाना दिखा रही हूँ मैं आपको। 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाते हैं सूख के। तो देख सकते हो आप कितने पापड़ बने हैं। तो चलिए, सूखने के बाद ही मिलते हैं आपसे। ये 2 दिन में हो जाएंगे सूख के कंप्लीट। तो यहाँ पर कुछ कुछ पापड़ मेरे सूख चुके हैं। इतना प्यारा कलर आया है। सूखने के बाद में ये छोटे हो जाते हैं, लेकिन फ्राई करने के बाद में हो जाएंगे 2 गुना बड़े। तो कुछ कुछ ही सूखे हैं, उन्हीं को लाई हूँ मैं, क्योंकि छाया में सुखाई हूँ। 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन में आराम से छाया में अंदर सूख जाते हैं बिना पंखा चलाए ही। तो ऑयल को अच्छे से कर लेना है गरम। पापड़ डालते ही होगा 2 गुना बड़ा। बस इस तरह से हिलाओ और ये देखिए पापड़ मेरा फ्राई हो चुका है। अच्छा सा कुरकुरा टेस्टी गाजर वाले पापड़। तो आप भी घर पे ही आसानी से ये पापड़ बना के कर सकते हो तैयार, वो भी मिनटों में। बनाने में इजी और खाने में टेस्टी। तो चलिए, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।